हर की मान ले बिया हमके पति पगली देखावे अगरबत्ती। खेसारी लाल यादव के लिए आप गाना क्यों नहीं लिखते हैं? और पवन सिंह के जितने भी राइटर्स हैं वो सिर्फ पवन सिंह का ही गाना देंगे। आज की डेट में आप पवन सिंह को गाना दे रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्डिंग होगा कि पवन सिंह को ही देना है, और अगर पवन सिंह से किसी अदर सिंगर को दिए तो पवन सिंह को गाना नहीं दे पाएंगे या फिर पवन सिंह आपसे गाना नहीं ले पाएंगे। अगर मैं खेसारी लाल के साथ काम करती हूँ तो उनके साथ नहीं कर सकता। वो पवन सिंह और खेसारी लाल के विरोध में वो लोग बात करेंगे। एक तरफ जहां पवन सिंह खेसारी लाल गले मिलते हैं, खेसारी लाल की अनुपस्थिति में भी पवन सिंह उनको भाई बुलाते हैं, वो भी अपना बड़ा भाई बुलाते हैं, और आप यहाँ पार्टीशन के तौर पे सवाल कर रहे हैं मुझे, उनको आप पवन सिंह नहीं बोल सकते। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों का रूबरू करवाने वाला हूं जो कि पवन सिंह के राइटर हैं। नीलकमल सिंह की जितने भी ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है गाना, वो तमाम गाना वो लिखते हैं, जिनका नाम है आशुतोष तिवारी। सामने हमारे विराजमान हैं, इनसे दो बातें करेंगे और बात करेंगे पवन सिंह, खेसारी लाल, नीलकमल और भोजपुरी के तमाम बड़े स्टारों के बारे में, और पूछना चाहेंगे इनसे कि आखिर में विवाद किस तरीके का होता है, क्यों होता है, और ये जो राइटर हैं कितने लोगों को गाना दे सकते हैं और क्या बॉन्डिंग है, वो सारी बातें मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले भैया मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्स्ट्रा एडवेंचर देखकर लगता है कि जैसे ये डिस्कवरी चैनल जैसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से मतलब एडवेंचर टाइप का माहौल बना लें, तो इसीलिए मैं पहले ही भौकाल बना दिया। हाँ, तो सबसे पहले भैया आप पवन सिंह के राइटर हैं, जितने भी पवन सिंह का गाना, मतलब ज्यादातर पवन सिंह का गाना आप ही लिखते हैं। खेसारी लाल यादव के लिए आप गाना क्यों नहीं लिखते हैं? तब आपने देखा सुना नहीं है, मैंने बहुत सारे गाने खेसारी भैया के साथ किए हैं, पिक्चरों में किए हैं, एल्बम में भी किए हैं, देवी गीत किए हैं, लोकगीत किए हैं। करंट गाना जो है आप लिखे हैं वो बता दीजिए। खेसारी भैया के साथ? हाँ, जो रिलीज ही नहीं हुआ है, अभी पेपर में फंस गया, अब उसका क्या करूं मैं? चलिए, वो रिलीज नहीं हुआ, उसके बैक वाला बता दीजिए जो अभी रिलीज हुआ था। वो गाना लगभग PRA फिल्म पे 100 मिलियन के आसपास है। हाँ, कौन सा गाना था? जवानी तो हर जर्दा के पान भइल, हाँ, चबाइब लेकिन थूकब ना। तो ये करीबन कब कितना साल पुराना गाना है ये? 1.5 साल। 1.5 साल पुराना गाना है। पवन सिंह का गाना करंट में आप कब दिए हैं? लास्ट सावन में रहा है। कौन सा गाना था? मर्दा गर्दा मिली और काहे ना जीजा ले लो चूड़ी हरी हरी। आप तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि पवन सिंह और खेसारी लाल का विवाद सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी इस तरीके का मैटर गरमाया हुआ है कि पवन सिंह के नाम से ऑडियंस देखना नहीं पसंद करते, और खेसारी लाल के ऑडियंस जितने भी है वो खेसारी लाल के नाम से और देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले खेसारी लाल यादव का गाना मैं दिया था और वो गाना रिलीज हुआ है, लेकिन 1.5 साल के बाद आपको मालूम होना चाहिए 1.5 साल के अंदर अंदर खेसारी लाल यादव जी न जाने कितने गाना वो गा दिए। 1.5 साल तक आप गाना क्यों नहीं दिए उनको? वहां पे ऑलरेडी अगर 5 लोग हैं काम कर रहे हैं तो उन्हें कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं अलग जाके बाहर काम करूं, या फिर उस काम से फुर्सत नहीं मिला। मैं भी जहां काम कर रहा हूं वहां व्यस्त हूं, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा बराबर का मिलना जुलना होता है और प्रोजेक्ट पे वर्क भी होता है। उनकी पिक्चरों में मैं लगातार गाने देता हूं, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर मुझे संपर्क करते हैं। जितना कि ऑडियंस जानते हैं, ऑडियंस का कमेंट्स आता है, कमेंट्स ये आता है कि पवन सिंह के जितने भी स्टार हैं, हीरोइन हैं, वो पवन सिंह का ही एल्बम करेंगे, और पवन सिंह के जितने भी राइटर्स हैं वो सिर्फ पवन सिंह का ही गाना देंगे, अदरवाइज किसी ने। वही सेम सिचुएशन खेसारी लाल यादव पे होता है। आज की डेट में आप पवन सिंह को गाना दे रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉन्डिंग होगा कि पवन सिंह को ही देना है, और अगर पवन सिंह से किसी अदर सिंगर को दिए तो पवन सिंह को गाना नहीं दे पाएंगे या फिर पवन सिंह आपसे गाना नहीं ले पाएंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखा दीजिए किसी कलाकार ने भी या किसी भी आर्टिस्ट ने कहा हो कि अगर मैं खेसारी लाल के साथ काम करती हूँ तो उनके साथ नहीं कर सकता, वो उनके साथ करता हूँ तो इनके साथ नहीं कर सकता। पवन सिंह और खेसारी लाल के विरोध में वो लोग बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जितने भी पवन सिंह के हीरोइंस हैं चाहे खेसारी लाल के हीरोइंस हैं, कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगी, तो वो तो लागू आप पे भी होता है। अगर मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बढ़िया बात है, भोजपुरी में इस तरीके का होना चाहिए। एक तरफ जहां पवन सिंह खेसारी लाल गले मिलते हैं, खेसारी लाल की अनुपस्थिति में भी पवन सिंह उनको भाई बुलाते हैं, वो भी अपना बड़ा भाई बुलाते हैं, और आप यहाँ पार्टीशन के तौर पे सवाल कर रहे हैं। मुझे एकदम पार्टीशन के तौर पे सवाल करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ जब ये विवाद होता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का, तब जाकर के खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं, सिर्फ नाम नहीं लेते हैं लेकिन डायरेक्ट बोलते हैं कि कौन कर रहा है, कौन फंसाने का कोशिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है, वो मैं सब जानता हूं। साफ शब्द में बता दूं तो वो पवन सिंह के बारे में खेसारी लाल यादव जी बोल रहे थे, तो हम कैसे पार्टीशन कर सकते हैं? अगर अभी आप बोल रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो कौन को आप पवन सिंह नहीं बोल सकते? एकदम बिल्कुल सत्य वचन है, किसी का नाम नहीं लिया है, और मैं भी नहीं कहता हूं कि वो पवन सिंह को ये बोल रहे हैं, लेकिन हाँ वो बात जैसा मिसमैच हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनका इंडिकेशन तो कुछ उस तरीके का पब्लिक तो जान रही है ना। नहीं नहीं, उनका इंडिकेशन नहीं है, आप साफ तौर पे पवन सिंह का नाम ले रहे हैं। आप साफ तौर पे पवन सिंह को बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने खेसारी लाल को ऐसे कराया, फंसाया है। बिल्कुल बात सत्य है कि मैं पवन सिंह के बारे में बोल रहा हूँ। मैं सॉरी जिसको भी बुरा लगे, पर ये इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ जा रहा है। पैसा कोई कलाकार लेता है, फाउंडेशन कोई कंपनी करती है, उन दोनों कंपनियों के बीच मामला अदालत में चल रहा होता है। कलाकार अपनी तकलीफ आके कहता है कि मुझे किसी के द्वारा फंसाया गया है, और आप न्यूज वाले उसे देते हैं कि पवन सिंह ने फंसाया है, जो आप लोग गलत मैसेज जैसा कि मैं पहले से ही बोला कि ऑडियंस का डिमांड है, ऑडियंस कमेंट्स करती है, उन्हीं के माध्यम से मैंने बोला कि वो डायरेक्टली वो लोग ऑडियंस से ये समझते हैं कि पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई पक्षपाती हो के नाम लिख रहा है, इसके लिए आप कलाकार को नहीं बोल सकते खेसारी लाल ने बोला है पवन सिंह को। बिल्कुल, तो आपसे ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप पवन सिंह को देते हैं गाना, खेसारी लाल यादव जी को भी गाना दिए हैं, नीलकमल सिंह को भी गाना देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खेसारी लाल यादव लाइव में ये बोलते हैं कि कौन फंसाने का खर्च कर रहा है, वो सब हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं? तो कौन का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी गलत तरीके से एग्रीमेंट कर सकती हो, या फिर उनके साथ रहने वाले गलत मैसेज देके उनको किसी तरह से फंसा दिए हो। कौन का मतलब पवन सिंह नहीं हो सकता? मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी। आप सोच के बताइए, हो सकता है पवन सिंह? नहीं, बिल्कुल नाम तो नहीं लिए, तो जाहिर सी बात है, क्यों हम कौन का मतलब कोई भी हो सकता है। आप नाम, वो मैं भी हो सकता हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप मुझे पवन सिंह कैसे बोल सकते हैं? पवन सिंह ने फंसाया, वो मुझे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो हाल फिलहाल अभी खेसारी लाल यादव जी का भी गाना आया, बिहार में होई, वो ट्रेंडिंग सेक्शन में भी गया, अभी भी 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। कहा जाता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जीत चुकी है, और उनको 5 करोड़ रुपया खेसारी लाल यादव अगर देते हैं, या फिर 200 गाना देते हैं, तभी जाकर के रिलीज होंगे। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना आता है, वेब म्यूजिक से आता है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से नहीं आता है। डिस्क्रिप्शन में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का मतलब टोटली क्रेडिट, जितना भी अर्निंग होगा, नाम लिखा हुआ रहता है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक जुडिशियल पेपर वर्क है, इसमें हम न जानते हैं, ना हम वकील हैं, ना जज हैं, ना कोई फैसला दे सकते हैं। तो ये दोनों लोगों के बीच की बॉन्डिंग है, उन लोगों को कैसे काम करना है, किसने कितना दिया, किसके साथ क्या कंडीशन है, ये उन्हीं दोनों लोगों का बीच है। मैं इसमें कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकता कि क्या। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ये विवाद नहीं हुआ था, उससे पीछे बैक में जाएंगे तो कंटिन्यू गाना वो डाला करते थे, अपलोड किया करते थे, सप्ताह में 2-3 गाना आ ही जाता था उनका। उस तरीके से अब वो गाना गाएंगे। तो देखिए, एक बात बताइए, अगर कोई पैसा दिया है तो कुछ तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। गलती को उन्होंने लाइव आके जैसे बोला भी कि फंस गया हूँ, तो इस चीज़ों को बैठकर मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करने चाहिए। एक कलाकार को लॉस होता है अगर चीज़ें मार्केट में नहीं आए तो, लेकिन एक स्वाभिमान भी होता है जिसे हम समझौता नहीं कर सकते। ये सारे भैया अपने स्वाभिमान के साथ खड़े हैं, कंपनी अपने पेपर के साथ खड़ी है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो दोनों समझदार हैं, बहुत बड़ी जो टीम लेके चल रहे हैं, तो वो लोग बैठ के साथ बात कर लेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के टीम वाले लोग ही फंसाए हैं, इसमें कितना सच्चाई है? अब शायद पे तो मैं नहीं जा सकता ना, जब तक कोई एकदम प्रूफ ना हो, या प्रूफ हो भी तो मैं हूँ, कौन होता हूँ कहने वाला कि उन्होंने फंसाया है। चलिए, एक लास्ट सवाल और इनसे करना चाहूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों से चला रहा है अश्लीलता, और अश्लीलता पे पाबंदी लगाने के लिए मगहिया जवान कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। पेशे से ये भी राइटर हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल और न जाने कितने कितने सिंगरों को ये गाना लिखे हैं। आप भी अश्लील गाना लिखे हैं क्या?
आप पहले सुनिएगा मेरे लिखे हुए गाने को। अरे मैं बहुत गाना सुना हूं आपका, ऐसा बात नहीं है, बस आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं अब अश्लील गाना गा करके उड़ूंगा आगे। मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। शुरू से लेके आज तक मैंने जो भी करा एक दायरे में करा, सभ्यता के साथ करा, जिसका परिणाम मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिया। इतना बड़ा बड़ा गाना मेरे नाम पे हुआ, तो इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको। और मगहिया जवान का बारे में मैं जरा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि मगहिया जवान का हाल फिलहाल मैं इंटरव्यू लिया हूं और वो बेबाकी से, मैं खुद सवाल किया उनसे और बेबाकी से वो जवाब दिए हैं। मेरे चैनल पे 5 वीडियो है उनका। जो काम कर रहे हैं मगहिया जवान, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, सही और गलत हर इंसान में होता है। वो लोग एक अच्छे चीज के लिए खड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने अगर कहा कि ये चीज़ें गलत हैं, इसका सुधार किया जाए, और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर उस वजह से सुधार हुआ, तो ये इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब आपके नज़र में मगहिया जवान जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब कि ये पवन सिंह के राइटर हैं और ये बोल रहे हैं मगहिया जवान सही कर रहे हैं, तो पवन सिंह धोड़ी स्टार के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं धोड़ी स्टार, ये कहाँ तक सही है? आपने क्या कहा? पवन सिंह स्टेज पे खड़े होकर के धोड़ी स्टार, कौन बोलते हैं? पवन सिंह जी, उनका लाइव है, वीडियो है। पवन सिंह जी साफ कहते हैं सर पे हाथ रख करके कि ये है धोड़ी स्टार, जियो, आगे बढ़ते रहो, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये मैंने नहीं देखा है, और मैं कुछ बोलना, किसके बारे में बोला ये मैं जानता भी नहीं हूँ। धोड़ी स्टार एक ही है जिनका नाम है, आपको तो पता ही होगा, धोड़ी चटना टाइप का गाना वो गाते हैं, और उनके बारे में उनकी तारीफ किए हुई लाइव स्टेज प्रोग्राम में आप नहीं देखे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देखे होते तो क्या ये जायज मानते? मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वो लोग बड़े उम्र में बड़े हैं, अच्छा तजुर्बा है, तो इस पे क्या बोलूँगा। हालांकि मैंने देखा नहीं है। मैं किसी का इंटरव्यू, किसी का स्टेज प्रोग्राम या फिर किसी का लाइव बहुत रेयर केस में देखता हूँ, क्योंकि मुझे गाना लिखने के बाद खुद की पढ़ाई करनी होती है। और बाकी से हमारे सवाल का जवाब दिए, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डर सता रहा है। डर कुछ नहीं है। देखिए, जो हमारा क्षेत्र ही नहीं है, जिससे हम कभी जुड़े ही नहीं, जिसको हम कभी पसंद ही नहीं किए, उस शब्द को क्यों हम यूज करें और उस पर क्यों चर्चा करें? बिल्कुल सही बात है। एक लास्ट बात, ज्यादा कुछ अब आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे आपसे। नहीं, आप करंट जो गाना है आपका, कौन सा है, किसके साथ है, और 2 लाइन आपसे सुनने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस का डिमांड रहता है लास्ट में। अभी बहुत सारे गाने ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे बेहद पसंद आ रहा है जो लास्ट पिछले 12-13 दिनों से लगातार सेकंड नंबर पे हनी सिंह का एक है ऊपर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे नीलकमल सिंह जी का गाना ट्रेंड कर रहा है सारेगामा भोजपुरी से, पगली दिखावे अगरबत्ती। तो उसको मैं बेहद लाइक कर रहा हूँ, और उसके साथ सभी अच्छे गाने ट्रेंड कर रहे हैं, तो आप सभी लोग उसको सुनिए और प्यार दीजिए। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन एकदम। हर की मान ले बिया हमके पति, पगली देखावे अगरबत्ती। क्या बात है। मैं आप तमाम लोग बता दूं कि ये नीलकमल सिंह का गाना है, करीबन 11 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, और हाँ, एक सेकंड मैं बोल रहा हूं, 11 नंबर पे ट्रेंड करता है। स्टार्टिंग में मैं देखा था, क्योंकि ट्रेंडिंग सेक्शन चेक करते रहता हूं हमेशा से, और खेसारी लाल यादव का 2 नंबर पे कंटिन्यू 7 दिन से ट्रेंड कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि पवन सिंह को पीछे छोड़ दिए, खेसारी लाल को पीछे छोड़ दिए, और सेकंड नंबर पे कब्जा जमा है नीलकमल सिंह। और वो गाना जो लिखे हैं ये शख्सियत हैं जो कि 2 लाइन अभी गुनगुना दिए। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेते हैं मुझे इजाजत। जय हिंद।